सो ओके, तो हम कर रहे थे हाउ टू सेंड लॉग्स टू रिमोट सर्वर। ये आपको पहले रिक्वायरमेंट पूरे करने होंगे। स्टेप सेकंड से स्टार्ट करते हैं। VIM फॉरवर्ड स्लैश etc फॉरवर्ड स्लैश r syslog डॉट conf नाम की फाइल होगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको ओपन करना है। तो एट द एंड एंड ऑफ दिस फाइल आपको स्टार ये बना लेना, क्योंकि किसी बार ही दिक्कत हुई। स्टार डॉट स्टार दैट मीन्स होता है किसी भी तरीके के लॉग्स हो और कैसी भी प्रायोरिटी हो, ठीक है। एट द रेट और ये जो मेरे सिसलॉग का सर्वर जहाँ पे पड़ा है, सिसलॉग सर्वर IP कोलन 51 पोर्ट नंबर में दिखा देता हूँ ये कहाँ पे होता है। जैसे ये मेरा जो सिसलॉग सर्वर है, इसमें सेटअप में जाओ तो यहाँ देखो आ रहा होगा 514, ठीक है। ये UDP इसलिए आ रहा है कि जितने भी अलग अलग यहाँ पे एडाप्टर्स हैं मेरे NCPA.cpa, ठीक है, ये अलग अलग एडाप्टर्स है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से कोई एक एडाप्टर भी चूज कर सकते हो, देखो इसमें दिया हुआ। जीरो जीरो करने से फायदा ये हो जाता है कि मान के चलो मेरी जो लाइनक्स मशीन है वो VMnet 8 पे है, तो VMnet 8 से भी लिसन करेगा। कोई वाईफाई से कनेक्टेड मशीन हो वाईफाई वाले IP से, तो उससे भी कनेक्ट कर लेगा। ईथरनेट में कोई अलग चल रही होगी उससे भी कर लेगा, ठीक है। तो 0.0 से सभी पोर्ट्स के थ्रू ये लिसन करेगा। पोर्ट नंबर दोनों दिया हुआ है, UDP और TCP का, ठीक है। सो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लाइक कैसे, आप वीडियो चेक कर लेना, नहीं तो यहाँ पे फिर आप मिक्स कर दोगे इसको, ठीक है। ओके, प्रेस :WQ टू सेव दिस फाइल, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं systemctl स्पेस रीस्टार्ट स्पेस r syslog डॉट conf, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस चेक कर लो, systemctl स्पेस स्टेटस r syslog डॉट conf, ठीक है। उसके बाद आप कमांड चलाओगे लॉगर स्पेस IP ऑफ syslog सर्वर। इतना करने के बाद आपको जो लॉग्स हैं वो syslog सर्वर में दिखने लगेगा, ठीक है। ये लिख लो, बाकी सब लास्ट वाला ही रहेगा, बस जहाँ पे मैं X लिख रहा था वहाँ पे स्टार कर दें। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना, हो गया सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आप में है वो है आई थिंक, हाँ, टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो टाइम जो है दो तरीके से मैनेज होता है, एक तो लोकली और एक NTP सर्वर के थ्रू। लोकली टाइम आप जानते हो, जब आप टाइम जोन दे देते हो तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क से ही उठा के टाइम जोन सेट कर लेता है, ठीक है। या फिर लोकल खुद से भी आप टाइम दे सकते हो। एक होता है NTP सर्वर के थ्रू, तो NTP सर्वर में आप टाइम जोन जो है वो तो देते ही हो, लेकिन एक सर्वर के थ्रू ये आपका सेट होता है। लाइक बहुत सारे NTP सर्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। देख लेते हैं NTP सर्वर लिस्ट, आपने विंडोज में भी देखे होंगे, जैसे ntp-b.niche.gov, ठीक है। ये अलग अलग मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इसको ओन्ड करती हैं, क्योंकि उससे दिक्कत हो जाएगी अगर प्राइवेट करेगी या कोई और करेगा, ओके। तो बेसिकली ये टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए होता है। अब
ये अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वर चल रहे हैं, इनकी आईपी और सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक। अब टाइम क्यों जरूरी होता है, जो अभी हम यहाँ लॉग्स इकट्ठा कर रहे थे, अगर वो टाइम गड़बड़ हो जाएगा तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आपका जो लॉक्स है वो मैच नहीं करेगा और फिर उसके बाद आपके डिबगिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। इस वजह से आप एनटीपी सर्वर, आप चीज़ें चाहते हैं सेंट्रलाइज हो, हर सिस्टम पे जाके टाइम जोन और टाइम खुद से सेट करना, ये थोड़ा सा आपका लेंथी प्रोसेस है। इससे अच्छा है कि हम एक एनटीपी सर्वर मैनेज करें और उस एनटीपी सर्वर के थ्रू सारा आपका टाइम को सिंक्रोनाइज करवा दें, ठीक है। अब ये टाइम एनटीपी सर्वर में टाइम कैसे मैनेज होता है, कितने लोगों ने आज तक एटॉमिक क्लॉक सुनी है? सुना है सर। एटॉमिक क्लॉक, फोन में हाँ, सर सुना है। ओके ठीक है। एटॉमिक क्लॉक, तो एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो ऐसा समझ लो सेंट्रलाइज पॉइंट होता है जहाँ से बाकी हर यूनिट या फिर वेबसाइट या एनटीपी सर्वर का जहाँ से टाइम लिया जाता है, ठीक है। आप नॉर्मली आप एटॉमिक क्लॉक सर्च करोगे तो कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। बेसिकली ये सन एंड मून की डायरेक्शन और बाकी देख के ये इसमें टाइम सेट होता है, और ये काफ़ी महंगी भी आती है। देखो ये 9 या 10 लाख के करीब में आती है, ठीक है। तो एक बार आप एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा, समथिंग ऐसी दिखती है। ओके, ठीक है, ये कुछ एटॉमिक क्लॉक्स है आपको दिख रही हैं। इनसे फिर ये एनटीपी सर्वर टाइम सेट करते हैं। एटॉमिक जब क्लॉक से ये सिंक्रोनाइजेशन होता है तो उसका फायदा ये है कि टाइम कभी गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी में तो आपका एरर आ सकती है, आपका सिस्टम में एरर आ सकती है, डाउन हो सकता है कुछ भी, लेकिन एटॉमिक क्लॉक के थ्रू आपका टाइम जो है हमेशा सेम ही रहेगा। आपका कोई एरर का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं अपने लाइनिक्स सिस्टम में। सो दो तरीके से आप क्लॉक मैनेज कर सकते हो, एक तो लोकल और एनटीपी सर्वर के लिए। लोकल मैनेज करने के लिए टाइम डेट सीटीएल कमांड यूज होगी, और एनटीपी सर्वर पे मैनेज करने के लिए आपको क्रोनिड आई थिंक यूज करनी होगी। मे बी अब की बार उन्होंने चेंज कर दिया होगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है, बट अभी तक क्रोनिड यूज होती थी, ठीक है। चलो सो वन बाई वन इसको देख लेते हैं। चलो हेडिंग डालो, लिखो चेंज डेट एंड टाइम, और लिखो देयर आर टू मेथड्स फॉर मैनेजिंग द क्लॉक, पहला लोकल, दूसरा एनटीपी सर्वर। ये और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख लो। ओके सर। ओके सर। ओके, ठीक है, चलो अब लाइनेक्स ओपन करते हैं। तो टाइम डेट सीटीएल, ये कमांड है जो यूज़ होती है। इसने यहाँ पे क्या बताया है, आपका जो लोकल टाइम, यूनिवर्सल, और ये सारे मैं टाइम बता देता हूँ। रियल टाइम जो है वो आपका ये आरटीसी, ये हार्डवेयर क्लॉक होती है, ठीक है, जो मेरे बायोस में लगी होगी उस क्लॉक का, क्योंकि बायोस का टाइम और यहाँ का टाइम डिफरेंट हो सकता है, तो हार्डवेयर क्लॉक जो है उसका ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ये आरटीसी। और लोकल टाइम आपका जो आपने टाइम जोन के थ्रू सेट किया है, और ये यूनिवर्सल टाइम, ये अलग अलग टाइम जोन होती है, शायद आपको पता होगा यूटीसी, जीएमटी, ठीक है। तो ये यूटीसी का टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक है। ये तीन तरीके के क्लॉक्स एक सिस्टम में होती हैं, ठीक है। और ये टाइम जोन हो गई आपकी, टाइम जोन आपको पता है, यहाँ पे एशिया कोलकाता +5:30 चलती है, ठीक है। सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइज, तो अभी हमने किसी तरीके का सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया, लोकली हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं टाइम डेट को, इसीलिए, ठीक है। तो हम टाइम और डेट को हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो पहले टाइम जोन देखना होगा। टाइम डेट सीटीएल लिस्ट टाइम जोन्स,
ठीक है, इससे सारे टाइम जोन आ जाएगी, लेकिन इसमें इंडिया नहीं आएगा क्योंकि इंडिया आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है। जो टाइम जोन सेट होगा उसको छोड़ के बाकी आएगा यहाँ पे टाइम जोन। ठीक है, ये जितने भी टाइम जोन आपके कंप्यूटर में हैं ये सारे यहाँ दे दिए। तो एशिया में ये देखो GH कोलकाता, देखो कोलकाता आ रहा है। ठीक है, ओके, ये सारे जितने भी टाइम जोन्स हैं वो आपके आएंगे यहाँ पे। सेट ये सो टाइम जोन लिस्ट टाइम जोन कमांड से सेट टाइम जोन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सेट टाइम जोन कर सकते हो। सेट डैश टाइम जोन, टाइम जोन, और यहाँ से कोई भी टाइम जोन को ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, टाइम वहाँ का हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ पहले, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ का हो गया। अब जरा चेक करते हैं कितना टाइम हो गया। तो देखो यहाँ टाइम चेंज हो गया, लगभग 10 बार के 48 मिनट हो गए। जो जहाँ का भी टाइम जोन होगा आप चेक कर लेना। तो ऐसे डिफरेंट टाइम जोन को हम यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, हमारा एशिया कोलकाता था तो ASIA/KOLKATA, आई थिंक यही था। हाँ ठीक है, हो गया। फिर से हमारा टाइम जो है वो 118 जो करेक्ट टाइम था वो आ गया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइम जोन हम सेट करते हैं। ये 3 कमांड्स मैंने चलाई हैं, तीनों लिख लो। पहली यूज होती है टू व्यू, ओके, इसके आगे देखना टू व्यू ऑल टाइम रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और बाकी ये 3 कमांड लिख लो, लिख के मुझे बता देना। सर क्या बोला था? टू टू व्यू टाइम रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स मैं लिख दूं क्या? यस लिख दो सर सर। ओके, पहले ये लिख लो फिर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहले ये लिख लो फिर मैं अभी लिख देता हूँ। लिख लिया सर। ओके, चलो यहाँ पे मैनुअल पेज खोल लेते हैं। मैनुअल पेज में होता है ये कमांड किस लिए होती है, टाइम डेट टीटीएल। ठीक है, लिखो यूज टू क्वेरी एंड चेंज द सिस्टम क्लॉक एंड इट्स सेटिंग। सिस्टम क्लॉक से रिलेटेड जितनी क्वेरी है इसी कमांड के थ्रू करते हैं। ये लिख लो। हो गए सर। ओके, और बाकी इसमें देखो सारी कमांड दी हैं, आप आके चेक कर सकते हो। सेट टाइम जोन या सेट टाइम वाली कमांड भी आप लिख लो दे। चलो अभी हम लिखवाएंगे सेट टाइम वाली कमांड। ये आवर मिनट और सेकंड है, ये मैं लिख लेता हूँ 1 सेकंड क्योंकि आगे काम में आएगा। ईयर मंथ और डेट। ठीक, ये देखो टाइम डेट CTL स्पेस सेट माइनस टाइम स्पेस आवर मिनट और सेकंड। तो इससे आपका टाइम सेट हो जाएगा और डेट के लिए मैं आगे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली कमांड लिख लो। दोनों लिखनी है? सिर्फ ऊपर वाली लिखनी, नीचे वाली नहीं लिखनी है। जी सर। ओके, ठीक है, अब दूसरा ईयर मंथ वाला भी मैं लिखवा देता हूँ आपको।
ईयर मंथ के लिए आपको लिखना होगा हैशटैग टाइम डेट सी टी एल स्पेस सेट डैश टाइम स्पेस ईयर हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ठीक है, यूज टू सेट डेट। ठीक है, ये लिख लो। हो गया सर। ठीक है, चलो ये क्लियर कर देते हैं। तो लोकल में टाइम डेट आप ऐसे सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं सर्वर से रिलेटेड। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से सर्वर हैं। एक सेकेंड अपना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है पहले देख लेते हैं कहाँ है। vim etc crony। ओके, ये देखो, ये एक ऑलरेडी इन्होंने सेट कर रखा है, ये RHEL पूल NTP। ठीक है, ये सर्वर इन्होंने सेट कर रखा है। ठीक है, इसके थ्रू सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो हम इसमें से और भी सर्वर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। चलो पहले इंटरनेट पे जाके सर्वर उठा लेते हैं जिनको ऐड करना है। इधर आसपास का कहीं उठा लेते हैं। निस्ट, चलो उठाते हैं टाइम ए जी निस्ट डॉट जी ओ वी। इसको पहले क्वेरी करना होगा, एक नया खोल लेते हैं। चेक करना होगा कि सर्वर अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके लिए आपको कमांड लिखना होगा CHRONYD स्पेस -Q स्पेस सर्वर और पेस्ट कर देते हैं स्पेस आई बर्स्ट। क्या हो गया, कुड नॉट पॉज डायरेक्टली लाइन ऑन। ओके, यहाँ से ऑन है। ओके ऑन है। इसके IP एक बार चेक करते हैं क्या है। 129.6.15.28। वेट कर लो, देखे रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, 8 नेट लगा है, आना तो चाहिए।
ठीक है, ये देख लो आप यहाँ से, अगर मान के चलो कुछ चेंजेस हुए होंगे तो यहाँ पे ज़रूर अपडेट करते हैं, क्योंकि जो लास्ट कमांड थी वो RHEL 7 की थी और मैं 8.2 यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा चेंजेस। ये देखो ये आ गया ना, इनका खुद का है, तो आपको इस पर आईडी बना लेनी होगी, तभी ये वर्क करेगा। अच्छा, क्रोनी कर दिया है, ओके। डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। एक सेकंड को देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, क्रोनिड ऑन है कि नहीं। सिस्टम CTL स्टेटस क्रोनिड, ओके ये क्रोनिड इनएक्टिव है। सिस्टम CTL स्टार्ट, क्रोनिड ही फाइल है जिसके थ्रू ये सारा चीज़ मैनेज होती है, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड कमांड्स चलेंगे इसमें। इनेबल, ठीक है अभी एक्टिव हो गया। देखो इसमें कुछ लॉग्स भी दे रहा है। सिस्टम क्लॉक रॉन्ग बाई -1.034 समथिंग सेकेंड से, ये रॉन्ग थी क्लॉक और ये आपकी एडजस्टेड कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो पहले तो ये कमांड लिख लो जो मैंने इसमें चलाए हैं यार, ठीक है। बाद में अभी NTP सर्वर अभी हम ऐड करते हैं, रुको, ठीक है। टू enable and start NTP सर्वर, आपको जो कमांड चलाने हैं वो चलाने हैं सिस्टम CTL स्पेस स्टार्ट स्पेस क्रोनिड सिस्टम CTL स्पेस इनेबल स्पेस क्रोनिड, ठीक है। ये दोनों कमांड चलाने हैं, ठीक है। पहले ये लिख लो फिर बताओ, आगे चलते हैं। हो गया सर। ओके, टाइम डेट CTL, इसमें देखो एक्टिव हो गई है, ठीक है। हमारी क्लॉक जो NTP सर्विस थी वो एक्टिव हो गई है, ठीक। अब मुझे वहाँ पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना है ताकि आप क्रोनिक स्पेस ट्रैकिंग, ऑलराइट। ये आप कुछ चीज़ें हैं जो आपने इसमें पढ़ी होंगी NTP सर्वर CCNA में, मैं फिर से बता देता हूँ। स्टेटम नंबर और ये सारी क्या चीज़ें होती है, जैसे सबसे पहले जीरो किसका स्टेटर नंबर होगा, स्टेटर नंबर 0 होता है एटॉमिक क्लॉक्स का, उसके बाद जो सर्वर आता है उसका 1, और अगर उस सर्वर से हम टाइमिंग ले रहे हैं तो हमारा स्टेटम नंबर 2 हो जाएगा।
हमने किसी और को फॉरवर्ड किया तो 3 हो जाएगा। ऐसे मोस्ट हम लोग मैक्सिमम 15 स्टेटम नंबर तक जा सकते हैं। अगर एक सर्वर को, जैसे अभी मैं और भी सर्वर इसमें ऐड करूंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, अगर स्टेटम नंबर 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है तो उस केस में लाइनेक्स सिस्टम या आपका जो सिस्को का आईओएस सिस्टम होता है, इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कम स्टेटम नंबर वाले को चूज करेगा, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे कि आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी और मैंने किसी और को इन्फॉर्मेशन दी, और तो उस केस में जो मेरे थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी उसमें डिले हो सकता है, थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा। बट अगर कोई डायरेक्ट आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा तो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेटम नंबर काम करते हैं। और होपफुली आपने इसमें पढ़ा होगा, सीसीएनए में पढ़ा है स्टेटम नंबर। हाँ सर। स्टेटम नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो ही सारे आ रहे हैं। अगर ये सारी स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेगी तो आपको क्रोनिक ट्रैकिंग कमांड चलानी है, ठीक है। To view all statistics of NTP server, कौन सी कमांड चलानी है? क्रोनिक स्पेस ट्रैकिंग, ये कमांड चलेगी, ठीक है। कंप्लीट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ओके। ठीक है, ये हो गया। लास्ट बचा है आपका ये सर्वर वाला पार्ट मैं अभी छोड़ रहा हूँ, कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं। मैं इतने तक लिखवा दे रहा हूँ किस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस किए हैं उन्होंने, मतलब कहाँ से ऐड करते हैं। टू ऐड ग्लोबल एनटीपी सर्वर, तो उसके लिए आपको जिस फाइल में चेंजेस करने हैं वो है vim/hc/crony.conf। इसके बाद आप करीब हाफ पेज छोड़ दीजिएगा, मैं इसको कल एक बार पढ़ के आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ लिखने का तरीका अलग होगा, जैसे पहले एक्स एक्स यूज़ करते थे फिर स्टार स्टार लास्ट टाइम हुआ था, वैसे ही होगा कुछ चेंजेस। हो गया सर। ओके ओके। ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं। एक बार और कोशिश कर लेते हैं इस फाइल में etc। कोई अपना माइक जो है वो ऑफ कर ले। माइक ऑन है आई थिंक। ओके, इसलिए नहीं खुल रहा था। क्लोज। यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा, ये वाले पूल्स चलेंगे, ठीक है। ओपन लिंक।
ओके, ये अलग अलग इन्होंने पूल्स बनाए हैं, जैसे ये है सर्वर स्पेस 2.pool.ntp.org 3.ntp.org, ये ही पूल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इनको हम कैसे ऐड करेंगे हम बता देते हैं। पूल क्या है सर? पूल एक तरीके का लिस्ट ऑफ सर्वर्स हैं जिन्होंने इसमें ऐड कर रखे हैं, जहाँ से आप टाइम उठाओगे। ठीक है, आप लोकल भी सर्वर बना सकते हो, बट वो आपके सेकंड बुक में है कि लोकल एनटीपी सर्वर कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं नॉर्मली। ठीक है, आप चाहो तो इस पेज पे भी जाके देख सकते हो या ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो हमको जब भी चेंजेस करना है तो जैसे पूल लिखा है ना, ऐसे ही लिखना होगा। सॉरी, ये अच्छा उधर नहीं जाएगा। ओके ठीक है, तो ये जैसे दिया है ना, पूल स्पेस 2.rhel पूल ntp org स्पेस iburst, ऐसे ही आपको यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। ठीक है, आई लिखेंगे और यहाँ लाके वहाँ से पूल स्पेस क्या है वहाँ पे, पूल स्पेस 0.pool.ntp.org। ठीक है, ये पूरा हम ऐड कर देंगे, ये फिर आपके नए सर्वर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बट एक ऑलरेडी ऐड है तो बार बार नए सर्वर ऐड करने का कोई यहाँ मतलब नहीं है। ये तब होता है जब आप लोकल कोई एनटीपी सर्वर चलाते, यहाँ देखो ये दिया हुआ है ना, जब लोकल एनटीपी क्लाइंट जो कि आप में है नहीं, वो सेकंड बुक में है, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे। यहाँ दिया हुआ है ना 192.168.0.0 से टाइम लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ हटा के जो लोकल चलाओगे, अलाउ मान के चलो मैं 168.1.1 से एनटीपी सर्वर होस्ट कर रहा था, तो उसकी आईपी और उसका सबनेट पास यहाँ पे दे देंगे। तो ये दो काम हमको आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपकी बुक में है नहीं, इस बुक में कि आप एनटीपी सर्वर कैसे बनाओगे, सेकंड वाली बुक में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ताकि खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, ओके, टू ऐड ग्लोबल एनटीपी सर्वर। ओके, ठीक है, ऐड सर्वर नेम इन पूल, और if you want to add local NTP server, then allow NTP client, ये हो जाएगा comment out, allow NTP client from local network and give IP address of local NTP server followed by subnet mask इन CIDR नोटेशन। CIDR नोटेशन जानते हो? CIDR नोटेशन पता है तुम लोग को? हाँ सर। नहीं पता है आशुतोष? यस सर। नो सर, क्या यार, पूरा आईपी पढ़ डाले, CIDR नोटेशन नहीं पता? नोटिस नहीं पता सर। सीआईडीआर वैल्यू जरूर पड़ी है। हाँ वही वही, हाँ वही CIDR, उसको लिख दिया मैंने नोटेशन, वो आपको लिखने का तरीका है बस। नहीं तो सर, ये तो CIDR पता वैल्यू /24/32, जो सबनेट मास्क को हम कन्वर्ट कर देते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं यहाँ CIDR नोटेशन। लाइक 192.168.1.1, एक तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। दैट मीन्स 192 का ही एड्रेस हो सकता है कि वो क्लास ए का हो, दैट मीन्स आपका /8 भी हो सकता है, /24 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यही क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होती है। लाइक 24 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप ऐसे जो भी एनटीपी सर्वर बनाओगे उसकी आईपी दे दोगे, तो ये आपका लोकल एनटीपी सर्वर से उठाना चालू कर देगा। ठीक है, चलो ये हो गया, एनटीपी यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कंप्लीट कर लो फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। एक मिनट सर। हाँ ठीक है, टू सेव, इस फाइल को सेव करने के लिए :W तुमको
हो गया। ओके, ये जो अलग अलग आपके क्रोनिक के सोर्सेज हैं, जो आपने यहाँ पे पूल बनाया है, कहाँ से क्या आईपी एड्रेस से ये टाइम ले रहा है, वो आपको ये बता रहा है। यूएस मतलब है आपका माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ओके, तो ये वाली कमांड भी लिख लो, टू व्यू सोर्सेज फॉर क्रोनिक। कमांड हो गई क्रोनिक सोर्सेज स्पेस -v टू व्यू सोर्सेज ऑफ क्रोनिक और एनटीपी सर्वर। ये कमांड लिख लो। हो गया सर। ठीक है, तो ये देखो, इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह से मिला है। जैसे किसी का स्टेटा नंबर 4 है, किसी का 2 है, तो जिसका 2 है और लेटेंसी कम आई होगी, उसी को इसने एडजस्ट करके यहाँ पे सेव किया है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब लिखो चैप्टर नंबर 11, मैनेजिंग रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स नेटवर्किंग। अब इसमें पढ़ाते हैं। चलो लिखो। सर आपने चैप्टर नंबर 9 के लिए भी जगह छुड़वाई थी, उसका क्या करना था? चैप्टर नंबर 9 पे कौन सी चीज छूटी थी बताना। कोई चीज छोड़ी होगी तो फिर। ऐसा सिक्योर शेल वाला था, SSH वाला। नहीं, मैंने करवा तो दिया था ये। दोनों तरीके के ऑथेंटिकेशन करवाने थे। करवा दिया था, करवा दिया था सर। करवा दिया था, उसी समय करवा दिया था आई थिंक। हाँ, हाँ ठीक है सर। दो तरीके का। देखो ये चीज चेक कर लो क्या क्या चीज उसमें थी आपका। एक तो था पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, वो करवा दिया होगा। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये दो तरीके के ऑथेंटिकेशन करवाने थे एसएसएच में। अगर ये दोनों हो गया है तो कंप्लीटेड है, फिर चैप्टर में कुछ नहीं। हो गया सर, और हो गया सर। रूट का लॉगिन ब्लॉक करवाना था, ये चीज हो गई थी। यस हो गई सर। थी, और एक हो गई और थी। होगा आपके की को कॉपी करना। हो गया। की को कॉपी यस करना होगा, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट, तो नहीं बचा है। ठीक है सर। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 11 आईपी एड्रेसिंग आ जाते हैं। थोड़ा सा आईपी एड्रेस को रिफ्रेश कर लेते हैं, जल्दी आपने पढ़ा है। आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है? 32 बिट। आईपी 32 वर्जन बिट। 6 64 ये 128 64 कौन बोला है? 128 सर। ऑलराइट, सो आईपी वर्जन 4 कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? सर बाइनरी डेसिमल फॉर्म। ओके, और आईपी वर्जन 6 कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक, ये कौन सा नंबर सॉरी सिस्टम? सॉरी 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 सॉरी। हेक्साडेसिमल। ओके, अच्छा, हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक की होती हैं? डिजिट्स और लेटर्स? सर 10 से लेके 15 तक होती है और ए से लेके एफ तक। 10 से 15। अर्चना, अंकित, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर के एफ तक के डिजिट्स और लेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि हम जो ऑक्टेट होता है आईपी वर्जन 4 में, उसमें मैक्सिमम 255 ही क्यों लिखते हैं? 256 क्यों नहीं लिखते हैं? सर एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी होती है। लास्ट टाइप ही होता है। नहीं, तो हम तो 355 भी लिख सकते थे ना, ऐसा क्यों है? उसका सम सर पूरे 255 ही आता है। सर पूरे ऑक्टेट की वैल्यू इतनी नहीं होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 8 बिट का ऑक्टेट होता है, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करोगे आप तो टोटल 255 आएगा। ठीक है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? सर 64 बिट। 48
इतना मार मारेंगे ना। तुम्हारे सर अभी यही है। 48 बिट का होता है वो, तो मैंने इंटरफेस का बता दिया गलती से। इंटरफेस का? अरे हाँ कहीं सर, क्या आईपी वर्जन 6 में इंटरफेस भी होता है और वो भी होता है ना, तो हाफ हाफ में कन्वर्ट होता है वो। सर ये क्या बोल रहा है? अबे रिया का नशा तेरे को भी हो गया है क्या? हैं? मतलब कुछ भी। इंटरफेस नहीं बाबू, नेटवर्क और होस्ट एड्रेसेस होते हैं। नेटवर्क हाँ सर आईडी जो भाई। होती है वो 64 बिट की होती है। ओके। अच्छा, इसमें मैक एड्रेस में शुरू के 24 बिट और आखिरी के 24 बिट किसके लिए होते हैं? सर नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए और यूजर को। मैक एड्रेस में ना? नहीं, एक मिनट। मैक एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो दोनों पार्ट्स क्या कहलाते हैं? हेलो। एनीवन? हाँ हाँ सोनू बोलो। फर्स्ट 24 होता है ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, और हाँ जो लास्ट के 24 बिट होते हैं वो वेंडर स्पेसिफिक होते हैं। हाँ हाँ, आई थिंक कहीं से तुमने छाप लिया है, गूगल से। नहीं सर, मैंने पढ़ लिया है, मैक एड्रेस को मैंने अच्छे से पढ़ा है। अच्छा, अभी तुमने सर्च किया है व्हाट इज मैक एड्रेस, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, ये गूगल पे ये वेंडर स्पेसिफिक तो सर नहीं लिखवा सकते। सर मैंने सर से नहीं पूछा, ये एक टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब पे चैनल है, वहां से पढ़ा था लॉकडाउन के अंदर। ओके। सर देख रहे हैं कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। अरे बहुत तेज है। चलो कोई नहीं, जो आपको मेनली जानना था आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 मैक एड्रेस, वो आपका कंप्लीटेड है, तो हम फिर उसमें नहीं जा रहे हैं। हम इसको कैसे यहाँ पे लाइनेक्स में यूज करेंगे ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल दी है, आईपी लिखो। आईपी इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस इन ए नेटवर्क, कितना लिख लो, ठीक है। अच्छा, क्या एक पीसी के अंदर एक एडाप्टर पे दो आईपी एड्रेस डाल सकते हैं? क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं सर, आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस? दो IP4 और देखो IP। मैक एड्रेस तो डाल ही नहीं सकते हैं, वो मैक एड्रेस वाला तो भूल जाओ, मैक एड्रेस हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज में आप लोग इसके आगे यहाँ एडवांस में नहीं गए होगे, यहाँ से डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और गेटवेज भी ऐड कर सकते हैं। ये मैट्रिसेस क्या होती हैं, किसी को पता है? आगे काम में आएगा। देखो मैट्रिसेस ये होती हैं, यहाँ पे अगर देखो तो मेरा जो वाईफाई है, जब मैं लैन कनेक्ट करता हूँ तो वाईफाई ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट ना हो जब आप लैन कनेक्ट करो, मतलब इसको प्रायोरिटी देनी है और इसको लो प्रायोरिटी, इसको हाई प्रायोरिटी देनी है, इसको लो प्रायोरिटी देनी है, उस केस में प्रॉपर्टीज में जाएंगे और आईपी वर्जन 4 में जाएंगे, एडवांस और ऑटोमेटिक मैट्रिसेस से हटा के इसको 1 कर देना और उधर वाली को 0 कर देना। ये मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। बाकी डीएनएस आपको पता ही होगा, बस इतना ही आपको बताना था। अब चलते इसके कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है आईपी कॉन्फ़िग, जो विंडोज़ में काम करती थी उसकी जगह यहाँ काम करता है आईएफ कॉन्फ़िग। चलो पहले कमांड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल डिसेबल कैसे होता है पहले तो अडाप्टर देख लेते हैं। यहाँ से वायर्ड कनेक्टर को यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा एक्टिविटीज़ में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन होगा, इस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेटवर्क है, सेटिंग में आ जाइए। ये अलग अलग आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं मैनुअली, ग्राफिकली और कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहली कमांड है आई एफ कॉन्फ़िग।
तो IF config होती है टू व्यू IP एड्रेस। लिखो पहली कमांड IF config टू व्यू IP एड्रेस ऑफ डिफरेंट अडाप्टर्स। ठीक है, डिफॉल्ट रूट कोई बताएगा? डिफॉल्ट रूट क्या होता है? नहीं पता है तुम लोग को डिफॉल्ट रूट? ऐसा कोई रूट इंसर्ट किया है 0.0.0 0.0.0 और लास्ट में 192.168.1.1 या जो भी आपका ISP का जो भी एंड रहता है उधर की तरफ कर देते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी IP एड्रेस आए, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है जो लास्ट में आपने सर्वर या राउटर की IP लिखी है उस पर। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रूट्स होते हैं। लाइनेक्स में हम रूट्स अपने एंड पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ में भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। लाइनेक्स में PC पे भी हम रूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पहली कमांड आपने लिख ली, दूसरी कमांड देखते हैं। दूसरी कमांड है आपकी IP स्पेस ADER और इंटर कर दीजिए। ये डिफरेंट आपके जो एडाप्टर्स हैं उनकी IP एड्रेस को लिए यूज़ होता है। अभी रुक जाओ, अभी 1 बाई 1 हम सारी कमांड चलाने के बाद लिखवाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे लैन कार्ड नंबर आ रहा होगा, ये देखो 1 2 3। तो यहाँ पे जो मेरी IP एड्रेस है जो मेन ये कनेक्टेड है नेट के साथ, वो है आपका VIR ENS, ये है ENS 160 लैन कार्ड नंबर 2। अगर हमें इसे देखना है, इसका सिर्फ स्टैटिक्स देखना है तो लिखना होगा IP स्पेस माइनस कैपिटल IP होगा आई थिंक, हाँ, IP स्पेस माइनस S स्पेस लिंक स्पेस सो स्पेस 2। स्मॉल है IP डिवाइस 2 नॉट एग्जिस्ट। तो ENS 160, चलो नेम से काम चल जाएगा। ठीक है, ये मैक एड्रेस देखने के लिए मैक एड्रेस आ रहा है। ठीक है, ये कमांड हो गई। चलो, तो आपने IF config कमांड लिख ली है। ठीक है, अब सेकंड लिखो IP स्पेस ADER टू व्यू IP एड्रेस विद लैन कार्ड नेम। ठीक है, फिर हो गया IP स्पेस माइनस S स्पेस लिंक स्पेस सो स्पेस लैन कार्ड नेम। ठीक है, टू व्यू मैक एड्रेस। ठीक है, ये हो गया, ये लिख लो। ये कंप्लीट कर लेना तो बता देना। हो गया सर। ओके, IP स्पेस रूट कमांड होती है अगर आपने यहाँ पे रूटिंग कर रखी है तो स्पेस रूट। तो यहाँ पे रूटिंग तो नहीं है, वो सिंपल सा बता रहा है कि कहाँ पे किस IP पे जाना है। जैसे कि 192.168.1.8 के नेटवर्क पे जाना है तो ये 128 को याद होगा, हमारा DHCP सर्वर चल रहा है 128 का, वहाँ पे सीधे ये भेजेगा। ठीक है, तो ये दो रूटिंग ऑटोमेटिकली बनी हुई होती हैं। आप चाहो तो और भी रूटिंग यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट रूट भी सेट होगा 0.0 वाला कि कोई भी IP एड्रेस इसमें नहीं मिलता है तो डायरेक्टली इस गेटवे या इस उस पे राउटर्स पे सेंड करने को। ठीक है, सो नेक्स्ट आ गया IP स्पेस रूट टू चेक
राउट, ठीक है। उसके बाद हो गया पिंग स्पेस IP 192.168, कुछ IP डाल देता हूँ 161.1 टू पिंग एड्रेस, but this command will run continuously, ठीक है। अगर लाइनेक्स में आप ये कमांड चलाओगे पिंग स्पेस कोई भी IP एड्रेस डालते हो तो ये इनडेफिनेटली चलती रहेगी, ये स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। स्टॉप करने के लिए आपको कंट्रोल C या समथिंग ऐसे दबाना पड़ेगा, कंट्रोल C से आपको ये बंद करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक और कमांड चला सकते हो, आप लिख सकते हो पिंग स्पेस -C, और जितनी बार पिंग रिक्वेस्ट चलाना चाहते हो, मान लो 3 बार चलाना चाहते हो, C3 स्पेस IP एड्रेस दे दो .168.1.1 और एंटर कर देते हैं। तो ये देखो 3 बार चलने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। पिंग स्पेस -C3 to view ping reply for 3 times only। वहाँ पे विंडोज़ में आपने ट्रेस रूट यूज़ किया होगा, यहाँ पे ट्रेस पाथ यूज़ होता है, ट्रेस पाथ या जिसका भी IP आप देना चाहो। यहाँ पे 8.8.8 का दे देते हैं, 8.8.8.8 टू व्यू ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, जी सर। ठीक है। एडाप्टर्स देखने के लिए आप यहाँ पे NMCLI यूज़ होता है, ठीक है ना, नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। कौन स्पेस सो, तो ये जो एडाप्टर्स आपके लगे हुए थे ना अभी, ये ENS 160 और वर्चुअल ये जो लगा हुआ है, दोनों बता रहा है, ठीक है। NMCLI स्पेस सो सॉरी कौन स्पेस सो टू सो कनेक्शन, ठीक है। और आपका है NMCLI स्पेस कौन स्पेस सो स्पेस -- एक्टिव टू सो एक्टिव कनेक्शन, ठीक है। एक्टिव कनेक्शन देखने के लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और किसी अडाप्टर का अगर आपको स्टैटिक्स देखना है तो NMCLI स्पेस कौन स्पेस सो स्पेस अडाप्टर नेम लाइक ENS 160, यहाँ पे लिखते हैं NMCLI स्पेस कौन स्पेस सो ENS 160, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें आ गई हैं और ये जो है ना, आप आगे हम ये यूज़ भी करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो मेथड्स कैसे दिए गए हैं, IPv4 मेथड, यहाँ पे ऑटो है। अगर स्टैटिक करना है तो IPv4 मेथड कोलन स्टैटिक हम आगे अभी कमांड देंगे। ऐसे ही यहाँ पे DHCP से रिलेटेड है, राउट से है। तो ये बेसिकली एक अडाप्टर के अंदर जितना भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है, सारा तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ये दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो टू चेक ऑल कॉन्फ़िगरेशन of
ए एडाप्टर, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो, बता देना। हो गया सर। ओके, एक कमांड और चल सकती है इसमें। NMCLI स्पेस डिवाइस स्पेस स्टेटस, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी डिवाइसेस का स्टेटस है, तो ये भी आप लिख सकते हो टू चेक डिवाइस स्टेटस। लूप बैक, आई थिंक आप लोग जानते हो लूप बैक क्या होता है। पता है लूप बैक? कोई बताएगा लूप बैक क्या होता है? अरे बताओ लूप बैक क्या होता है? IPv4 में नहीं पढ़ा लूप बैक एड्रेस? ये सर 127 का आईपी होता है सर, वो चेकिंग के लिए। ओके, चलो कुछ तो बोला। ठीक है, ये वाली कमांड लिख ली और ये भी पूरी हो गई। तो ये सारी कमांड जो मैंने बताई है, ये आपके कनेक्शन को देखने के लिए, आईपी देखने के लिए, पिंग करने के लिए, ट्रेस रूट, ये सारी जो नॉर्मल सी कमांड होती है। अब आ जाता है कि वाया कमांड मोड आप कैसे आईपी इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालो, हाउ टू इंस्टॉल आईपी एड्रेस इन यूजिंग CMD, ठीक है। ये हेडिंग डालो। अब पहले हम यहाँ पे आईपी एड्रेस इंसर्ट कर देते हैं, तो राइट क्लियर कर दो। देखो अभी कनेक्शन ऑटो में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे तुरंत इफेक्ट नहीं करेगा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक बार कर लेने देना, ठीक है। तो आपको NMCLI स्पेस कॉन स्पेस मॉड स्पेस लैन कार्ड नेम है ENS160 स्पेस IPv4 .ADDRESS। याद करो मैंने बताया था कि यही मेथड्स काम में आएंगे। अगर इसके यहाँ DNS करना है तो IPv4.DNS वहाँ पे मेथड दिया होगा, ठीक है। तो अभी IPv4 एड्रेस देना है तो ये मेथड देना होगा स्पेस। अब यहाँ पे हमको देना है आईपी एड्रेस जो हमको यहाँ पे, तो 10.0.0.1 दे देते हैं /8 और 10.0.0.2। ये गेटवे और सबनेट मास्क देने का रूल है, तो हम सिर्फ अभी IPv4 एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। एंटर कर देते हैं 10.0.0.1। यहाँ पे एडाप्टर में आ जाओ, वायर्ड सेटिंग में आ जाओ, सेटिंग्स में आ गए, IPv4 में आ गए, मैनुअल में देखो ये दिया हुआ है एड्रेस, लेकिन अभी मेथड हमने चेंज नहीं किया है। मेथड अभी हम आगे चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैनुअल में ये एड्रेस आ गया है, ठीक है। अब अगर DNS भी देना है तो NMCLI कॉन मॉड IPv4, इसकी जगह आप क्या कर दोगे DNS, इससे DNS चेंज हो जाएगा, ठीक है। DNS, और यहाँ पे DNS में हमें ये देने की जरूरत नहीं है, टूल्स दे देते हैं, इंटर कर दिया, इससे DNS चेंज हो गया। तो ये दोनों कमांड लिख लो और पहला वाला लिख लो टू चेंज IP एड्रेस, और नीचे वाला टू चेंज DNS, और लिख के बता देना मुझको। सर ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते DNS और एड्रेस के लिए? एक साथ भी कर सकते हैं, बट अभी छोटे छोटे कमांड्स लिखो तो ज़्यादा इजी लगेगा तुम्हें, ठीक है। हो गया सर। सर एक मिनट।
ठीक है, कंप्लीट हो गया जिसका बचा हुआ था। हो गया। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था मेथड सारे दिखाता है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। NMCLI स्पेस कॉन स्पेस सो स्पेस ENS 160, तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे IPv4 से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, जैसे मैंने DNS यूज़ किया है इसमें एक, और आप गेटवे भी यहाँ दे सकते हो। चलो हम गेटवे देने का, तो इसमें चेंजेस करके आप जो भी आपको यहाँ पे एडाप्टर में चीज़ें देनी है, लाइक हम तीन ही चीज़ें मोस्टली एडाप्टर में इंसर्ट करते हैं। पहला है IP, दूसरा DNS और तीसरा गेटवे। तो आपको ही बताएगा गेटवे के लिए क्या कमांड हो जाएगी। ये देखो दिया भी और मेथड यहाँ पे IPv4 डॉट गेटवे, बस और कोई चेंजेस नहीं होना है। ठीक है, तो जो कमांड थी इसी में IPv4 डॉट गेटवे कर देंगे, तो ये हमारी गेटवे की कमांड हो जाएगी। चाहो तो लिख सकते हो, लिख ही लो तो अच्छा है, टू गिव गेटवे। ठीक है, अरे ये आगे सारी कमांड्स ही हुई है, हाँ ये जो दी हुई है ऊपर कमांड्स ही हुई है सारी। हाँ, ये सब कमांड्स क्या, ये मेथड्स हैं कि कैसे आप उसको चेंजेस करोगे। ठीक है ना, IPv6 से रिलेटेड करना है तो फिर IPv6 डॉट DNS और ये समथिंग लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो बताओ, ये भी लिख लो गेटवे वाला। हो गया। ये गेटवे लिख लेना। अब एडाप्टर को अप डाउन समझते होगे, ऑन या ऑफ करना। तो NMCLI कॉन स्पेस, यहाँ पे अगर डाउन, देखो डाउन काम कर, डाउन स्पेस ENS 160, तो ये क्या हो गया आपका, डिसेबल हो गया। टू डिसेबल एन एडाप्टर, यहाँ देखो हट भी गया, ऑफ हो गया ना। ठीक है, अगर ऑन करना है तो पूरी कमांड वही रहेगी, अप एंटर कर दिया, ये देखो इधर ऑन हो गया। तो ये दोनों कमांड लिखो, टू टर्न टू डिसेबल अडाप्टर और ये टू इनेबल अडाप्टर। पहली कमांड ये हो गई डिसेबल की, और सिर्फ डाउन की यहाँ अप कर दोगे तो इनेबल हो जाएगी। दोनों कमांड लिख लो पूरी। ओके, ठीक है, अगर एक ही एडाप्टर में आप दो IP एड्रेस चाहते हो तो वो कैसे दोगे, देखो। देखो अब यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल 2 IP एड्रेस इन वन एडाप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपकी कमांड हो जाएगी NMCLI स्पेस कॉन स्पेस मॉड और लैन कार्ड नेम ENS 160, और हो जाएगा आपका प्लस IPv4.ADDRESS और स्पेस जो आपका IP देनी है आपको, तो आई थिंक 10 वाली दी थी, अब 30.0.0.1 कर देते हैं /8। इससे एक और IP एड्रेस सेम एडाप्टर के ऊपर ऐड हो जाएगा। आप यहाँ के चेक कर सकते हो वायर्ड सेटिंग। देखो ये ऐड हो गया एक और, ऐसे आप जितने चाहो यहाँ 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। ठीक है,
तो हेडिंग हो जाएगी ये हाउ टू इंस्टॉल 2 IP एड्रेस इन वन अडाप्टर, और ये कमांड हो जाएगी जो चला, ये लिख लो। ये डीएनएस और गेटवे के लिए भी सेम कमांड होगी? DNS गेटवे के लिए सेम होगी, बस आपका डॉट एड्रेस की यहाँ डॉट DNS हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, प्लस आपका रहेगा। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गया। यस सर। तो ऐसे आप 2 एड्रेस डाल सकते हो, और देखते हैं कुछ। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और आप में कुछ है। यही चीज़ होती है, किसी और को पता है नेटवर्क से रिलेटेड तो बता दो, भी करवा दे। अभी तो रिसेंटली आपने CCNA भी पढ़ा, याद होगा। आशुतोष, गजेंद्र, आई थिंक सर इतना ही होता। अभी यह मेथड जो था, मेथड देख लो कैसे होता है चेंज। तो ये कर रहे थे ना IPv4 कॉन ENS60 मेथड, IPv4 डॉट मेथड को हम यहाँ कर देते हैं स्टैटिक। स्टैटिक होगा आई थिंक। अब आके यहाँ चेक करो, वायर्ड कनेक्टेड, टर्न सेटिंग, बहुत टाइम लेगा। ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली मैनुअल हो गया, स्टैटिक ये ऑटोमेटिक पे था, ये देखो मैनुअल हो गया अपने आप। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट मैनुअल है। अब यहाँ से चेंज कर देते हैं, स्टैटिक की जगह आई थिंक ऑटो या DHCP में से कोई एक चीज़ लिखनी, ऑटो ले लिया। ठीक है, अब आके चेक करो, ये देखो ऑटोमेटिक हो गया। तो ये 2 मेथड से आप इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो। जैसे वहाँ पे होता है ना ऑब्टेन IP ऑटोमेटिकली और ऑब्टेन IP स्टैटिक, तो वो चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये दोनों कमांड लिख लो। हो गया सर। और कुछ चीज़ें आपकी जो चेंज कर सकते हो, हॉस्ट नेम मैंने लिखा दिया है क्या? ये कमांड मैंने लिखा है हॉस्ट नेम वाला। ये सब बहुत पहले लिखा गया था। इससे आपका हाँ, इसे आपका PC होता है, बट इसको लिख लो हॉस्ट नेम स्पेस, यहाँ पे मान के चलो एंड्रॉयड दे देते हैं, तो ये PC नेम एंड्रॉयड हो गया, और हॉस्ट
नेम से आपका ये देखो हॉस्ट नेम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कमांड लिख लो, टू व्यू सॉरी टू चेंज पीसी नेम, इससे हो गया सर। ओके, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीटेड है, देखो सर आज ही चैप्टर। करोगे क्या नया चैप्टर? हाँ हाँ, आज ही करेंगे, अभी तो एक ही चैप्टर आज हुआ है ना, अभी तो टाइम भी बचा है 12 मिनट। चलो लिखो चैप्टर नंबर 12, आर्काइविंग एंड कॉपिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम। हेडिंग डाल ली? ये आर्चीविंग है, हाँ स्टार्टिंग में आर्चीविंग है। हाँ, आर्काइविंग पढ़ते हैं इसको, या आर्कीविंग भी लिख सकते हो, ARCHIVING, एंड कॉपिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम्स। नीचे का भी लिखेगा सर? हाँ, ये डेटा तक लिखना है आपको, डेटा तक लिखना है आपको, यहाँ तक। इतना इंटरेस्टिंग क्लास है तब भी इन लोग के ना हवा उड़ा हुआ है। सर इतना ही आज ही कराओगे? सर कल के लिए छोड़ दो, थक गए। अरे मजा नहीं आ रहा सर पढ़ने में? सर भूख लगी है। अरे हट, भूख लगी है। आधा घंटा नहीं खाएगा तो थोड़ी कमजोर पड़ जाएगा। तू तो ऐसे ही सिक्स पैक एग वाला है। तू तो रिया का मैनेजर है, तेरे को क्या टेंशन है? पढ़ो चुपचाप अरे से। मैनेजर है। तुमको भी सीबीआई वाला उठा के ले जाएगा। अरे कंप्रेसिंग इज क्या लिखा है? मेथड मेथड दैट कंप्रेसिंग द डेटा। अरे जिप फोल्डर नहीं यूज किया है? जिप फोल्डर देखते हो, डाउनलोड करते हैं हम लोग। वो तो ठीक है सर, ये लिखा क्या हुआ है? कंप्रेसिंग इज क्या लिखा है ये? मेथड, या मेथड आर आर आ रहा है ना बीच में। वो भावनाओं को समझो थोड़ा। थोड़ा समझो यार, बहुत पुराना नोट्स बना हुआ है, शायद 2013 का है, ठीक है। ओके तो देखो यहाँ लिखा भी कहीं होगा, पता नहीं। है डायरी, देखिए ना, ये हाँ डायरी है अगस्त, ना, हाँ ये अगस्त 2013 का है। अगस्त 2013। तब ये लोग नन्ना मुन्ना राही था। 7 साल सर पहले। जिस दिन टेंथ में इंस्टीट्यूट तो खुला सर ना मैं आपको बहुत परेशान करूंगा। हाँ भाई करो, परेशानी करने के लिए तो बैठे हम लोग। करो तब ना, पूछते ही नहीं हो। सारे डाउट कॉपी में लिख रहा हूँ। उसी सबसे दिन पहले आके तो एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर का एक एक कमांड चलाओ और सामने में लिखते जाओ। ऐसे करके नोट्स बनाओ। ग्रुप बना के तुम लोग पढ़ते नहीं हो, कितना बार बोले ग्रुप में पढ़ा करो। कोई एक चैप्टर ले लो, कोई 2 ले लो, कोई 3 ले लो, ऐसा करके पढ़ो। जिसको नहीं समझ में आया वो एक दूसरे से डिस्कस करके करो, जल्दी होगा। तुम लोग बस हाय हेलो ही लिखने में रह जाते हो ना। तुम लोग वीडियो ओपन करके देखते भी नहीं हो। तुम लोगों को तो पता चल जाता है कौन वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा है। ओके, ये तो पूरे कमांड लाइन पर है, पूरा प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हो गया सर।
ओके कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो कैसे बैकअप बनाते हैं पहले ये देख लेते हैं। बैकअप फाइल दिखती कैसे है। विंडोज़ में तो बनाया होगा बहुत बार, बनाया या नहीं बनाया? यस सर मैं यस सर बनाया। बैकअप क्या होता है कि कई फाइल्स को मिला के एक सिंगल जगह पे हम एक तरीके का कंटेनर बना देते हैं, ठीक है। वो फाइल अलग अलग जगह भी हो सकती हैं और उठा के एक जगह एक सिंगल बैकअप बना देते हैं। अगर उसको हम बैकअप को डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो फाइल जहाँ पे थी वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ बैकअप होता क्या है, आई थिंक आपको याद भी आ जाए। ठीक है, ये शायद आपने चलाया होगा ये चीज़, ठीक है। ये आपने रिकवरी यूज़ की है, यस सर। ठीक है। जी इसमें सर। क्या होता है आप डिफरेंट जगह के फाइल्स को बैकअप कर सकते हो। जब आप डबल क्लिक करोगे तो जो फाइल जहाँ थी वहाँ चली जाएगी। बैकअप और कंप्रेस दिखता करीब करीब एक जैसा है, ठीक है। कंप्रेस में क्या होगा, सेम फाइल होगी छोटे फॉर्म में हो जाएगी। बैकअप में डिफरेंट फाइल का एक ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप हम सर्वर पे या जहाँ पे भी चाहे सेव कर सकते हैं। उस फाइल पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो वापस से आपका जहाँ जहाँ फाइल स्टोर थी वहाँ पहुँच जाएंगी। ये होता है बैकअप। कंप्रेस होता है आपके कोई फाइल ज़्यादा स्टोरेज ले रही है तो उसको कंप्रेस करके छोटे फॉर्म में ले आएंगे, कुछ एमबी हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हम बना लेते हैं पहले। cd होम डेस्कटॉप ls, ठीक है। तो ये कुछ फाइल ऑलरेडी हैं, ठीक है। इनका हमें बैकअप बनाना है। कुछ cd, चलो ये तीनों फाइल जो है ll.txt, rr और सैंपल, इन तीनों का हमें बैकअप बनाना है। पहले इनका ये देख ले। ओके ठीक है। बैकअप बनाने के लिए आप लिखोगे tar, ये कमांड है, ठीक है, बैकअप के लिए, स्पेस माइनस सी, सी फॉर क्रिएट। ये अलग अलग सिंटैक्स हैं। आप चाहो तो मैनुअल tar स्पेस मैनुअल में जाके मैनुअल, अरे यार tar क्यों नहीं आ रहा, एक सेकेंड, हटा दिया क्या? yum स्पेस व्हाट गिव्स tar, चलो इसका मैनुअल पे शायद एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी हम चलो बैकअप बनाते हैं। tar स्पेस माइनस सी वी एफ, सी फॉर क्रिएट, वी फॉर वर्बोस। वर्बोस आप कई जगह माइनस वी लगाते होगे, माइनस वी जहाँ पे भी सिंटेक्स लगा लोगे तो जो भी आपकी हैपनिंग्स हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहा है वो आपको दिखाएगा। इफ़ इन केस बीच में कहीं पे एरर आ गई तो वो भी दिखा देगा। लाइक rr.txt नहीं बैकअप में जा रही थी क्योंकि परमिशन नहीं था या समथिंग, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर वी नहीं लगाओगे तो भी आपकी कमांड काम कर जाएगी, बट इन केस आपको कोई भी एरर नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा कि दिक्कत कहाँ हुआ था, ठीक है। और एफ जो हमने दिया है वो इसलिए दिया है कि हम आगे फाइल नेम देने वाले हैं, कोई डायरेक्टरी नेम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। अगर एफ नहीं दोगे तो अपने आप ये एफ ले लेगा क्योंकि आगे जाहिर सी बात है फाइल नेम ही दोगे। अब एक बैकअप बनाते हैं, तो बैकअप किस, बैकअप नेम दे देते हैं, टेक्स्ट नाम का एक बैकअप दे देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद फाइल नेम देना होगा, तो ll.txt। अगर ये कहीं और एग्जिस्ट करती है तो फिर स्लैश होम करके आप दे देना, ठीक है, जहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हो। ll.txt, rr.txt और sample.txt और एंटर कर दिया, ठीक है। ये तीनों का एक बैकअप बन गया है, ls स्पेस माइनस l। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट नाम का ये बैकअप बन गया है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अदर लोकेशन, कंप्यूटर, होम, डेस्कटॉप,
ये देखो ये एक बैकअप बन गया है, ठीक है। हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब इस बैकअप को आपको दोबारा से अनकम्प्रेस करना है, ठीक है, रिस्टोर करना है। यहाँ पे इसको अनकम्प्रेस नहीं, सॉरी, रिस्टोर करना बोलते हैं। इस बैकअप को जब आप रिस्टोर करेंगे तो जो फाइल जहाँ पे थी फिर से वापस आ जाएगी। बैकअप रिस्टोर करने के लिए टार स्पेस -xvf स्पेस बैकअप का जो भी नेम है, तो बैकअप का नेम है text, एंटर किया। ये जो फाइल हमने बैकअप की थी देखो वो वहां फिर से पहुंच गई, ठीक है। तो बैकअप को बैकअप करना और रिस्टोर करना, ये दो तरीका होता है इसमें। चलो लिखो, ठीक है, बैकअप अ फाइल इन लाइनक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो, टू क्रिएट बैकअप, यहाँ पे होगा टार स्पेस -cvf। आप चाहो तो इसके नीचे एरो बना बना के लिख लेना, मुझसे पूछ लेना किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी एरो बना लो, पूरा कमांड लिखने के बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। टार स्पेस cvf स्पेस बैकअप नेम स्पेस फाइल नेम 1 स्पेस फाइल नेम 2 स्पेस फाइल नेम 3, जितने भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। ये बैकअप क्रिएट करने के लिए। सी फॉर होता है क्रिएट, और वी फॉर होता है वर्बोस, और एफ फॉर होता है फाइल, ठीक है। अब टू रीस्टोर बैकअप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड चलानी होगी, टार स्पेस -xvf स्पेस बैकअप नेम, ठीक है। ये आपका बैकअप क्रिएट और रिस्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। एक और कमांड होती है यहाँ पे, अच्छा ये लिख लो फिर बताता हूँ। ये सब लिख लिया? सर वर्बोस क्या? वर्बोस आपका अगर कोई एरर आ रही है या कंप्रेशन कैसे कैसे हो रहा है, एक तरीके से इवेंट्स जो चल रहे हैं ना वो बताता है। वर्बोस नहीं चलाओगे तो इवेंट्स नहीं बताएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर आती, जैसे यहाँ पे मैं CCNA इजी है, जैसे मैं लॉक्स देख रहा था ना, एक सेकेंड, जैसे लॉक्स देख रहा था ना, तो ये लॉक्स में क्या होता है कि क्या क्या हैपनिंग हुई है। सेम जब भी कोई कमांड आप अगर चलाते हो -v लगा दोगे तो ये बता देगा हाँ पहले क्या हुआ, पहले फाइल सारी इकट्ठा हुई, फिर कंप्रेस हुई, फिर उनको एक नया नाम दिया गया और फिर सेव किया गया। तो ये 4 तरीके होते हैं ना, 4 स्टेप्स हुई, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है। अगर कहीं एरर आएगी तो, क्योंकि एरर नहीं आई इस वजह से यहाँ पे नहीं दिया। चलो मैं काम करता हूँ, आपके सामने बना के देखता हूँ। ll.txt इसकी जगह कर देता हूँ cc.txt। ये आप समझ में आया क्या वर्बोस होता है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, और फिर क्या दे रहा है, एग्जिटिंग विद फेलुअर स्टेटस ड्यू टू प्रीवियस एरर, ठीक है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो प्रोग्राम्स को जो जो एरर मिली, जो हैपनिंग्स हुई, वो ये बताता है वर्बोस, ठीक है। चल तो ये आपने दोनों लिख लिया, ये नहीं नहीं। हाँ ये पूरा लिख लो, ठीक है। हो गया। कंप्लीटेड, ठीक है। किसी बैकअप के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो देखने के लिए आपको जो कमांड चलानी है वो चलानी है, टार स्पेस -lf स्पेस टेस्ट नाम का बैकअप था। हम्म,
एक सेकंड रुकना, शायद कमांड इन्होंने चेंज कर दी है क्या। How do you get the content? ओके, tar स्पेस -t कर दिया है, text. Refusing to root RPA terminal missing F ऑप्शन, ठीक है, F कर देते हैं। टेक्स्ट नाम की फाइल तो बनाई है हमने, क्यों? अच्छा, हमने हमने बैकअप जो है वो हटा दिया। ओके, बैकअप पहले बनाना पड़ेगा। tar स्पेस -cvf स्पेस टेस्ट स्पेस ll.txt rr.txt। टेक्स्ट है, टेस्ट। वो एक्चुअली ये फाइल है, वो बैकअप का अलग ही दिखता है, अभी तुमको पता भी चल जाएगा। ये बैकअप ऐसा दिखता है, ठीक है, टेस्ट नाम का। tar स्पेस tf स्पेस test, यस ठीक है, tf है, लिख लो इसको। टू व्यू content in a backup, tar space tf space backup name, ठीक है। ओके, किसी फाइल को कंप्रेस करना है तो आप जो कमांड चलाओगे bzip2, जैसे ये टेस्ट नाम का ये बैकअप फाइल ही है, हम चाहे तो आरआर को भी कर सकते हैं, इस टेस्ट नाम के बैकअप फाइल को भी और कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम करते हैं, तो पहले bzip2 स्पेस फाइल नेम हो गई हमारा ll.txt, एंटर कर दिया तो ये देखो आपकी कंप्रेस हो गई, ठीक है। bz2 यहाँ पे फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, आपने 7zip फॉर्मेट पढ़ा होगा, winrar फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम bz2 यूज कर रहे हैं, वैसे जिप और bzip और भी कई तरीके के फॉर्मेट आते हैं। ये हो गया कंप्रेस करना, ठीक है, क्योंकि इनकी जो साइज है वो बहुत छोटा होगा तो कंप्रेस होने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, ठीक है। बड़ी फाइल के साथ करना तो आपको दिखेगा भी कि हाँ ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया कंप्रेस करना, ठीक है। अब अनकंप्रेस करना है तो आपको लिखना होगा वन जिप टू स्पेस फाइल का नाम, पूरा फाइल का नाम देना होगा ll.txt.bz, bz2, एंटर कर दिया। ये देखो अनकंप्रेस हो गई, तो ये कंप्रेस और अनकंप्रेस ऐसे किया जाएगा, ठीक है। कंप्रेसिंग इन लाइनेस, तो bzip2 स्पेस फाइल नेम टू कंप्रेस अ फाइल, और वन जिप स्पेस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा, टू अनकंप्रेस अ
ठीक है, बस इतना लिख लो। आज यहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि आगे अभी बहुत है चैप्टर में। हो गया सर। ठीक है, कंप्लीटेड। तो आज हमने बैकअप करना और ये कर लिया। ठीक है, कल जो हमको पढ़ाना है आप लिख लो ताकि फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। SCP लिख लेना बस। ठीक है, कल मुझे बता दें, यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है।